नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेस 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का क्या वास्तविक स्वरूप है और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का जो है विस्तार हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ाने से शुरू पढ़ाने इससे पहले हम लोग डायरेक्शन को जान ले कि यहाँ ये देखिए ईस्ट होगा, इधर ये पूरा साइड ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है, इधर ये वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया की दिशाएं किधर में है। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पता करते हैं, ठीक है। तो 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से ऑस्ट्रेलिया का शुरू हो रहा है अक्षांशीय विस्तार और चला रहा है कहाँ तक, तो 41 डिग्री साउथ अक्षांश तक। ये ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार समझ लेते हैं कि 113 डिग्री ईस्ट से लेकर के और 145 डिग्री ईस्ट तक ऑस्ट्रेलिया का ये देशांतरीय विस्तार है, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच तो नहीं, बीच से थोड़ा सा ऊपर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ठीक मकर रेखा गुजरी है 23 डिग्री साउथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उसी तरीके से वहाँ भी इन राज्यों को बांटा गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने डॉट 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 जो लाइन खींची है इस ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में, ये डॉटेड लाइन जो है ये बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य कहाँ तक है। तो यहाँ देखिए नॉर्थ टेरिटोरी, यानी ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ टेरिटोरी है। इसके बाद इधर आइए, ये कह रहा है कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के इधर में ये है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर है ये यानी साउथ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये है क्वींसलैंड, ये वाला भाग क्वींसलैंड। और ये आता है न्यू साउथ वेल्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर ये डॉट डॉट लाइन इधर कर्वों के नीचे की तरफ गई है। और ये जो है ये आपका हो गया न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स के बाद ये हो जाएगा विक्टोरिया, यहाँ से ये पूरा ये हो जाएगा विक्टोरिया। अब हम लोग इस चीज़ को समझ गए कि ऑस्ट्रेलिया को कितने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है यही सबसे ज़्यादा घना आबाद क्षेत्र है। यहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैंने कहने का मतलब यह है कि कंट्री का 90% पॉपुलेशन इस ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है। और यहाँ जो आपको रेड से एक मैंने लाइन जो खींची है, ये इस लाइन, और यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है, तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ से लेकर के और साउथ तक, ये तस्मानिया तक, यहाँ पर तस्मानिया है जो न्यूजीलैंड का एक पड़ोसी देश है, तस्मानिया तक ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस पूरे माउंटेन रेंज की जो लंबाई है वह 4000 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4000 किलोमीटर है। अर्थात अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेलबोर्न है, इसके बाद यहाँ पर कैनबरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है। इस तरीके से जितने भी प्रमुख वहाँ के बड़े बड़े शहर हैं इसी किनारे पर है। सबको लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैंने सबको यहाँ पर नहीं मेंशन किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, इधर में होगा आपका पैसिफिक ओशियन,
ये क्या होगा, पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर होगा आपका इंडियन ओशियन और नीचे होगा साउदर्न ओशियन, ऊपर में तिमोर सी और अरफुरा सी। एक्चुअल में ये इंडियन ओशियन ही है, ये पूरा इधर से वेस्ट की तरफ से इंडियन ओशियन और वेस्ट की तरफ से पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि इस हिस्से में ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इस हिस्से में समुद्र से आने वाली जो ठंडी हवा है वह यहाँ पर घनघोर वर्षा करती है। कोस्टल एरिया में हेवी रेनफॉल होता है, लेकिन वही क्लाउड्स जब धीरे धीरे इस माउंटेन रेंज को यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को जब पार करके और इधर में पड़ते हैं, वेस्ट की तरफ जब बढ़ते हैं, तो वो ड्राई हो जाते हैं और ये रेन शेडो एरिया कहलाता है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस माउंटेन के बाद वाला, ये एक्चुअल में ग्रास लैंड है, ये पूरा घास का मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। और इसी एरिया में आपका भेड़ पालन हुआ या पशुपालन हुआ, इस तरीके से क्वींसलैंड में आप भेड़ पालन मुख्यतः रूप से होता है और गन्ने की खेती होती है। ईस्ट में यानी क्वींसलैंड के ईस्ट में गन्ने की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। फिर उसके बाद न्यू साउथ वेल्स गेहूं के लिए फेमस है, गेहूं बृहद पैमाने पर होता है। इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कोसिस्को, जिसकी ऊंचाई है 2526 मीटर। ये उस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर आप आइए तो ये जो आपका विक्टोरिया है, यहाँ भी इंडस्ट्री बहुत बृहद पैमाने से फल फूल रही है। इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ से इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से यहाँ से नदी निकलती है, ये है आपकी डार्लिंग नदी, और यहाँ से निकलती है मरे नदी, और इस नदी एक बीच से नदी निकलती है ये हो जाएगा आपका लाचनार्न रिवर, ये एक रिवर यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ये देख सकते हैं कि सम्मिलित रूप से मरे नदी और यहाँ से डार्लिंग नदी आती है और फिर आगे ये डार्लिंग के ही नाम से जानी जाती है और इनकाउंटर की खाड़ी में आकर के ये समुद्र में मिल जाती है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप, ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि जो विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पाई जाती है। और कहाँ पर, तो क्वींसलैंड के किनारे पाई जाती है। ये एक ऐसा बैरियर रीफ है कि विश्व का इसे एक तरीके से समुद्री जीव का खजाना या जीवों का घर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर ये मूंगे की एक दीवार है, जिस पर इसके लिए कभी एक अलग से हम टॉपिक चूज करके उस पर हम वीडियो बना देंगे कि ये प्रवाल भित्ति क्या होती है, कैसे बनती है और क्या क्या इसमें जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन होने चाहिए। इस तरीके से ये है ग्रेट डिवाइडिंग। तो याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं। आयर झील है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, जो समुद्र तल से नीचे है, समुद्र तल से नीचे है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी हिस्सा है, ये तो घास के मैदान हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, इधर माउंटेन है, इधर में सारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं। ऑस्ट्रेलिया से जैसे आप वेस्टर्न भाग में आइएगा, पश्चिम भाग में, ये पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल है, यानी सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है और विक्टोरिया डेजर्ट है, और भी बहुत सारे छोटे बड़े डेजर्ट हैं, सबका नाम लिखना संभव नहीं है। तो ये पश्चिम का जो भाग जो है वो पूरा डेजर्ट एरिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, तो सहारा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या पूर्वी भाग में निवास करती है। तस्मान एवं कुक, कैप्टन कुक ने इस ऑस्ट्रेलिया को खोजा था, जो यूरोपियन लोग थे उन लोगों ने इसको खोजा था। साउथ ऑस्ट्रेलिया में
यानी कि अगर ये साउथ ऑस्ट्रेलिया देखा जाए में स्थानीय शुष्क हवा बहती है जिसे ब्रिकफील्ड कहा जाता है, यानी कि गर्म हवा ब्रिकफील्ड साउथ ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि साउथ और ईस्ट इस साइड में अगर देखा जाए, यहाँ पर साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ठंडी एवं शुष्क हवा बहती है जिसका नाम है सर्दर्न वेस्टर्स। यहाँ पर सर्दर्न वेस्टर्स एक हवा है जो ठंडी हवा है और शुष्क है, वो बहती है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पश्चिम में यानी ईस्ट कोस्ट में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन आता है जिसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। भारत में तूफान को चक्रवात कहा जाता है, कहीं पर इसे टर्नेडो कहा जाता है, कहीं पर इसे हरिकेन कहा जाता है। इस तरीके से इसका नाम जो है अलग अलग देशों में, अलग अलग महादेशों में है। तो यहाँ पर जो चक्रवात आता है वो विली विली हो गया। और साउथ वेस्ट, यहाँ पर साउथ और वेस्ट वाला जो ये इलाका है, यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि मेडिटेरियन सी क्लाइमेट पाया जाता है, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। कोयला जो है न्यू साउथ वेल्स में कोयला बृहद पैमाने पर पाया जाता है। इसके बाद है बॉक्साइट में विश्व में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का बॉक्साइट के उत्पादन में। और यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मानचित्र जिसे मैंने बनाया अपने हाथों से, तो आशा करते हैं कि थोड़ी सी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोगों ने प्राप्त किया। एक देश के बारे में, एक कंट्री के बारे में एक वीडियो में या कुछ समय के वीडियो में पूरी जानकारी इकट्ठा करना असंभव है, तो मैंने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला और इस चीज़ को आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से। हाँ, और ये जो पूरी रिवर है डार्लिंग, इसकी लंबाई है 2739 किलोमीटर। तो ये आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका आप फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।